आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन बीजेपी को हराएंगे, मगर बीजेपी को हराने का मतलब यह नहीं है कि मैं अपना घर जला दूंगा। बीजेपी को हराएंगे जरूर, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि और जुनैद नसीर मारे जाएं। बीजेपी को जरूर हराएंगे, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि और एक मौसम के जिस्म के 4-4 टुकड़े हो जाएं। अरे कोई तो तुम्हारी आवाज को उठाए, कोई तो तुम्हारी लिए लड़े। अरे 3-4 दीवानों को कामयाब करो। भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी हैं, मजलिस के सिर्फ 2 हैं, मगर जब इन दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाता है तो गरीबों को और मजलूमों को लगता है कि अब सुनना पड़ेगा कि 6 मिनट में क्या जलजला आने वाला। मेरे भाई, ये हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपकी ताईद, आपका इत्तेहाद हमारे साथ है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश है कि आप फैसला करो, अच्छा फैसला लो। आप, हम राजस्थान में आए हैं और आते रहेंगे। एक बार जहां पर हम अपना परचम लगाते हैं तो हम उस जगह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मुझे यकीन है कि राजस्थान की जनता, राजस्थान की आवाम, राजस्थान के गरीब और मजलूम लोग मजलिस के पैगाम को समझते हैं। वो मजलिस को अपने दिलों में एक जगह देंगे, मुकाम देंगे। मुझे यकीन है कि उन गरीबों के घर में हमारी आवाज पहुंचेगी। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके दिलों में मजलिस की मोहब्बत को पैदा करेगा और वो मोहब्बत एक सियासी लीडरशिप के रूप में बनेगी यहां पर इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतने वाकयात आपके सामने राजस्थान में हो रहे हैं, मगर बीजेपी के खिलाफ इनको बोलने की हिम्मत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी में ये नौरतन बैठे हैं, इनको मुंह नहीं खोला जाता, इनको मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। इतना बड़ा मसला बीजेपी देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते। हम पूछना चाहते हैं, कांग्रेस में जो नौरतन बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की ताईद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते, तुम भी बोलो, यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं, आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता
एक घर में दो कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या है अंग्रेजी में? कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में, मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा नहीं बंद कर सकते तो यह कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए। मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग, 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है। मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री समानता, अनेकता अलग चीज है। ये देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है? भारत एक रजाई की तरह है। नेहरू ने कहा था जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए, ये भारत की खूबसूरती है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। भारत के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में संगमा चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के, उन्होंने तनकीद की बीजेपी के साथ हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे।